हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की हिंदी की बुक से रजनी की क्वेश्चन आंसर। तो चलिए क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं। इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है, रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि। अमित एक स्टूडेंट है और उसे मैथमेटिक्स में कम मार्क्स मिलते हैं और वो शिकायत करता है कि टीचर्स उन्हें कहते हैं ट्यूशन करने के लिए। अगर वो ट्यूशन कर लेता तो उसे मार्क्स कम नहीं मिलते। तो अमित के लिए ये एक मुद्दा था और अमित के इसी मुद्दे को रजनी ने गंभीरता से लिया क्योंकि यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इसमें से राइट ऑप्शन जो है वो है, वह अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की सामर्थ्य रखती है, यानी कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की एबिलिटी रखती है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है, रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि वह अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की सामर्थ्य रखती है, यानी ताकत रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी का बच्चा कमज़ोर होता है तब उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से ना ले ट्यूशन, किसी और के पास चले जाएं। ये कोई मजबूरी तो है नहीं, ये एक कन्वर्सेशन है। राइट, प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताएं कि ये संवाद यानी ये जो कन्वर्सेशन है आपको किस सीमा तक सही लगती है या गलत लगती है। अगर सही लगती है तो भी तर्क दीजिए, अगर गलत लगती है तो भी तर्क दीजिए और आंसर दीजिए। इसका आंसर है, अमित के गणित में कम अंक लाने से रजनी ट्यूशन से संबंधित शिकायत लेकर जब हेड मास्टर के पास जाती है तो वे इस बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं तथा अध्यापक और बच्चों की समस्या कहकर टाल देते हैं। तो जब रजनी अमित के मुद्दे को यानी अमित के गणित में यानी मैथमेटिक्स में कम नंबर आने से रजनी ट्यूशन से संबंधित शिकायत लेकर जब हेड मास्टर के पास जाती है और वो ये कहती है कि जो टीचर्स हैं वो ट्यूशन पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं, तो हेड मास्टर इस बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं तथा अध्यापक और बच्चों की समस्या कहकर यानी टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच की समस्या कहकर वो टाल देते हैं। रजनी इस समस्या की शिकायत शिक्षा निदेशक से करती है। रजनी किससे शिकायत करती है? शिक्षा निदेशक से। शिक्षा निदेशक के अनुसार माँ बाप के लिए बच्चों को ट्यूशन भेजना कोई मंजूरी तो है नहीं। अब शिक्षा निदेशक का कहना है कि बच्चों को ट्यूशन भेजना कोई मंजूरी तो है नहीं। यदि उन्हें लगता है कि कोई अध्यापक लूट रहा है तो वे किसी दूसरे अध्यापक के पास जा सकते हैं। राइट, ये शिक्षा निदेशक ने कहा था। तो इससे रिलेटेड हमें आंसर देना है कि क्या उनका ये विचार सही है या उनका ये विचार गलत है। मेरे विचार से शिक्षा निदेशक का ये संवाद यानी ये कन्वर्सेशन बिल्कुल ही अतार्किक है, यानी कि इसमें कोई तर्क ही नहीं है। उन्होंने समस्या को गंभीरता से नहीं लिया है। अध्यापकों द्वारा ट्यूशन के लिए मजबूर किया जाना और ना पढ़ने पर कम अंक देना ये उनके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है, यानी शिक्षा निदेशक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो अध्यापक हैं वो ट्यूशन के लिए मजबूर करे या फिर उन्हें कम अंक दे, ये उनके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। उनके द्वारा कही गई इस तरह की बातें उनकी गलत सोच को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो एक और आंदोलन का मसला मिल गया, फुसफुसाकर कही गई बात। यहाँ पर इस सेंटेंस से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने किस प्रसंग में कही, यानी ये बात किसने कही थी और किस बात पर कही थी। तो इसका आंसर है, ये बात रजनी के पति ने उस समय कही थी जब रजनी ने अध्यापकों द्वारा मनमाने ढंग से ट्यूशन लेने के विरुद्ध मीटिंग के दौरान भाषण देने के दौरान ये बताया कि कुछ अध्यापकों को कम वेतन देकर अधिक वेतन पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। तो जब रजनी मीटिंग के दौरान भाषण देने के दौरान उसने ये बताया कि कुछ अध्यापकों को कम वेतन देकर अधिक वेतन पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं, तब रजनी के पति ने ये बात उस वक्त कही थी। राइट, कुछ अध्यापकों को कम सैलरी देना, कम वेतन मतलब कुछ अध्यापकों को कम वेतन देकर यानी कम सैलरी देकर ज़्यादा वेतन पाने पर हस्ताक्षर करवाया जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम्स थी टीचर्स के साथ भी, और साथ ही साथ रजनी जो टीचर्स ऐसे टीचर्स के विरुद्ध भी भाषण दे रही थी जो मनमाने ढंग से ट्यूशन लेते थे। राइट, वो स्टूडेंट्स से कहते थे कि तुम्हें ट्यूशन लेना ही चाहिए। तो ऐसे टीचर्स के विरुद्ध भी वो भाषण दे रही थी और इस भाषण में उसने ये भी
भाषण दिया कि कुछ अध्यापकों को, कुछ टीचर्स को कम वेतन दिया जाता है, कम सैलरी दिया जाता है, लेकिन उन्हें अधिक वेतन पर हस्ताक्षर करवाया जाता है। ऐसे अध्यापकों से उसने अनुरोध किया, यानी उसने रिक्वेस्ट किया कि वे संगठित होकर आंदोलन करें, यानी इकट्ठे होकर आंदोलन करें और इस अन्याय का पर्दाफाश करें। और ये जो अन्याय होता है, कम सैलरी देकर ज़्यादा सैलरी पर हस्ताक्षर करना, तो इसके खिलाफ आंदोलन करें। इससे कहने वाले की किस मानसिकता का पता चलता है? तो इसका आंसर है, इससे कहने वाले की संकीर्ण तथा आत्मकेंद्रित सोच का पता चलता है। तो रजनी के पति ने क्या कहा था? रजनी के पति ने कहा था, तो एक और आंदोलन का मसला मिल गया, फुसफुसाकर कही गई बात। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इससे कहने वाले की किस मानसिकता का पता चलता है, यानी वो किस मेंटलिटी का पता चलता है। तो इसका आंसर है, इससे कहने वाले की संकीर्ण तथा आत्मकेंद्रित सोच का पता चलता है। ऐसे लोग सामाजिक समस्या से स्वयं को अलग रखना चाहते हैं। तो ऐसे लोग क्या चाहते हैं कि जो समाज की समस्या है उससे वो खुद को अलग रखना चाहते हैं, सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। इस तरह के लोग दूसरों की समस्या में उलझकर व्यर्थ की परेशानी में नहीं पड़ना चाहते हैं। रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या क्या है? तो ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है, रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या अध्यापकों द्वारा ज़बरदस्ती ट्यूशन लेने के लिए छात्रों को मजबूर करना तथा ट्यूशन ना पढ़ने पर कम अंक देना है। इस धारावाहिक में इसी समस्या को उजागर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित का पर्चा सचमुच खराब होता तो क्या होता? इसका आंसर है, यदि अमित का पर्चा सचमुच खराब होता तो रजनी समस्या को लेकर कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करती और इस बात के पता चलने पर कोई आंदोलन नहीं करती। नेक्स्ट है, संपादक रजनी का साथ ना देता तो क्या होता? इसका आंसर है, यदि संपादक रजनी का साथ ना देता तो रजनी इस समस्या को एक बड़े आंदोलन का रूप नहीं दे पाती, ना ही वो ट्यूशन से संबंधित मसले को सुलझा पाने में सफल होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलती करने वाला तो है ही गुनहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता। इस संवाद के संदर्भ में, यानी इस कन्वर्सेशन के संदर्भ में आप सबसे ज़्यादा किसे और क्यों गुनहगार मानते हैं? इसका आंसर है, इस संवाद के संदर्भ में मेरे विचार से गलती करने वाला तथा उसे बर्दाश्त करने वाला दोनों ही गुनहगार हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि गलती करने वाला यानी अध्यापक जो ज़बरदस्ती ट्यूशन के लिए बच्चों को मजबूर करते हैं वे दोषी हैं। साथ ही ऐसे अभिभावक यानी ऐसे पेरेंट्स जो इस ज़बरदस्ती को बर्दाश्त करते हैं समान रूप से दोषी हैं। यानी जितना अध्यापक दोषी हैं उतना ही पेरेंट्स भी दोषी हैं। उन्हें इस अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। अन्याय बर्दाश्त करने से दोषी और अधिक गलती करने की छूट मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है? अब स्त्री का कैरेक्टर कैसा होता है, इसे कई धारणा बनी है और उस कैरेक्टर से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है? इसका आंसर है, सामान्यतः स्त्री का चरित्र कोमल, सहनशील, कमज़ोर तथा शांत व्यक्तित्व का माना जाता है। यानी ये माना जाता है कि जो स्त्री का कैरेक्टर होता है, चरित्र होता है, वो कोमल होता है, सॉफ्ट होता है, सहनशील यानी बर्दाश्त करने वाला होता है, सब्र करने वाला होता है, कमज़ोर तथा शांत व्यक्तित्व का माना जाता है। जबकि रजनी का चरित्र ठीक इसके विपरीत है। वह एक साहसी, शक्तिशाली तथा अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाली महिला है। प्रायः घरेलू नारी अन्याय को सहन कर चुप रहती है। जो घर की नारी होती है, घरेलू नारी होती है, जो घर संभालती है, घरेलू नारी अन्याय को सहन कर चुप रहती है। लेकिन रजनी अन्याय के विरुद्ध अकेले लड़ जाती है। वह अध्यापकों द्वारा ट्यूशन लेने जैसी सामाजिक समस्या को भी सबके सामने लाकर उसका समाधान निकालती है। तो ये थे रजनी के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।